हो गया। किसका? मेरा सर। पीयूष का। ठीक है जी, चलो देखते हैं, फिर करेंगे सॉल्व अभी। तो इसमें हमें जो अरेंजमेंट दे रखी है, इसमें क्या हम बोल सकते हैं, कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में? K1 K2 K3 में, K2 और K3 सीरीज में है, यस। एंड जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों का वो पैरेलल में होगा। ठीक है जी, तो यही होने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसी चीज को लेके हम अभी इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन ऑन कर रहा हूं मैं। आई एम जस्ट स्विचिंग इट ऑन। ठीक है, तो मेरे पास जो अरेंजमेंट दे रखा है उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि इधर ऐसे K1 है और इधर K2 है, इधर K3 है। अब K2 और K3 जो है वो सीरीज में है पहले, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट K1 के साथ पैरेलल में होगा। इसको ऐसे इमेजिन अगर कर सकते हो तुम लोग, ऐसे इमेजिन कर लो कि अगर मेरे पास ये वाला एक कैपेसिटर है, इधर ऐसे बना लो, और ये जो दोनों है ये ऐसे सीरीज में है, एक दो एक दो, तो ऐसे सीरीज में है, और ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, यूं है सर्किट। तो ये K1 वाला सर्किट है, ये K2 वाला है, ये K3 वाला कैपेसिटर है। तो ये तीन कैपेसिटर हैं। तो पहले ये दोनों सीरीज में लगेंगे, सॉल्व होंगे, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो K1 के साथ पैरेलल में सॉल्व होगा। ठीक है, चलो पहले अब K2 एंड K3 का सीरीज वाला निकालते हैं। K2 एंड K3 को यूज करेंगे, ये है सीरीज में, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? देखो सीरीज वाला, देखो सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। C1 की वैल्यू लिखेंगे पहले। C1 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट। C1 की वैल्यू इज, दिस इज A by 2, दिस इज A by 2, दिस इज D, दिस इज D by 2, दिस इज D by 2, राइट। तो C1 की वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट A by 2 डिवाइडेड बाय D। C2 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी आधा है और ये डिस्टेंस भी आधा है, तो A by 2, यहाँ पे K1 रह गया, यहाँ पे K2 रह गया, A by 2 डिवाइडेड बाय D by 2, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ K2 एप्सिलॉन बाय A by D। और C3 क्या है? K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2 डिवाइडेड बाय D by 2, which is K3 एप्सिलॉन A by D, एप्सिलॉन नॉट A by D। ठीक है, तो मेरे पास ये तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यूज आ गई। अब K2 एंड K3 सीरीज में है, K2 K3 किस में है? सीरीज में है, तो इनकी नेट कैपेसिटेंस C23 लिख लेते हैं इसको। क्या होगा? C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3 सीरीज में, विच इज C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। तो K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A by D डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3। ये सीधा मैंने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, नाउ C1 and C23 are in parallel, तो क्या होगा? C टोटल कितना होगा? C1 प्लस C23, विच इज K1 by 2 एप्सिलॉन नॉट A by D प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A by D। एप्सिलॉन नॉट A by D कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा? K1 by 2 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A by D। C इफेक्टिव, तो इसको मैं लिख सकता हूं K इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट A by D, मतलब दिस इज C K इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट A by D। तो मेरे पास K इफेक्टिव क्या होगा? ये दिस इज द K इफेक्टिव, दिस इज द नेट कैपेसिटेंस, और अगर K इफेक्टिव पूछ लिया जाए तो वो ये होगा।
Is that clear to everyone? अरे हाँ के ना, चमक गया, बिल्कुल। हाँ जी प्रभसीरत बोलो। चमक गया सबको? ठीक है, पूरा चमक गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ABCD में से आंसर बताना मेरे को। आंसर ABCD टाइप करना है आपको। सर कौन सा क्वेश्चन? ये जिसने ये वाला, तुम लोग ना ये छोड़ दो, हट देनी, हट देनी। लो अब कर लो जो करना तुम लोगों को, अब करके दिखा जरा। क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी फालतू में पंगे लेने की आदत है। मैं डिसेबल नहीं करता ये मान के कि तुम लोग बड़े हो, 12th में हो, सीनियर मोस्ट क्लास है बिफोर कॉलेज, लेकिन ना फिर भी चुल मची रहती है कुछ ना कुछ करने की। बेशर्मों की तरह लगे रहते हैं कोई ना कोई। कल मेरी क्लास में एस्पायर की क्लास चल रही थी, उसमें 2 लोग आए। एक था करण, अपने वाला तो नहीं था करण, एक था जॉन्टी। नाम भी ऐसे ऐसे रखे, मतलब कोई फनी नाम रखो फिर तो चलो मजा भी आए। चलो आज जैसे आया सिद्धू मूसे वाला आया था आज, तो गाने पंजाबी गाने लगा दिए उसने। तो मेरे को वैसे तो तुम लोगों की याद आई, मैंने कहा तुम में से होगा कोई है, लेकिन छोड़ो फिर, मैंने डिसेबल कर दिया। बेचारा शुरू में आया था क्लास की ना, स्टार्टिंग में आया था करण, तो उस लास्ट तक बिठा के रखा मैंने उसको। बेचारा तरस गया गाने बजाने के लिए। लास्ट में 5 मिनट मैंने कहा चल अब बजा गाने। मजा आ गया कल। और किसी की क्लास में हुआ है कभी तुम्हारे ऐसे अनवांटेड गेस्ट हैं? 5 मिनट रह गए, फालतू पना हो रहा है। क्या मैथ्स में? सर आते रहते अब तो नॉर्मल लगता है। क्या क्या कह रही हो? मैं आते जाते रहते सर नॉर्मल लगता है। नॉर्मल लगता है? अच्छा, मिश्रा जी ने सर सही निकाल 80 दिया भाई, मिश्रा जी फॉर्म में आज तो। पहला आंसर चक, पहली बार में चक आंसर सही। छवि का भी आंसर सही, गुड। ओ भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? मिश्रा जी और छवि ने निकाल दिया आंसर। सर आपकी हाँ, आस्था का भी आंसर सही है, गुड, सही है। 3 बच्चों का आंसर आ गया है। शिरवी का आंसर आ गया, सही है, गुड। चलो बढ़िया, जल्दी कर दो, टाइम हो गया समाप्त।
हरदात अभी तो क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है भाई, क्या कर रहे हैं? 7th है। भूमिका का भी सही है, गुड। हाँ शिरवी, अभी मिला आंसर तो। 12:30 पे टाइम स्टैम्प है साथ में मेरे। तुमने कितने बजे भेजा था? प्राची का भी सही है, गुड। आर्यन का भी सही है, गुड। 27 पे, मेरे पास 12:30 पे पहुंचा है। बताओ, नब्बा से नब्बा आने में इतना टाइम लग गया, यहाँ पटियाला से आंसर पहले पहुंच गए। राहुल लग रहा है नहीं, सच्ची बता दे क्या है, क्या लग नहीं रहा। दिग्गज का सही है। हाँ प्राची। हाँ राहुल लग रहा है, सच्ची में नहीं पता। हरदात सही है। अक्षत सही है। ठीक है, यशिका का सही है। अरे 44 रह गए सब, बाकी तो छोड़ छाड़ भी गए। अभी लास्ट के 5 मिनट में ना, मतलब 3 मिनट ऊपर हो गए, इतने में निकल लिए। हैं, चलो फोटो बनाते हैं इसकी। राहुल तू हट जा, फोटो बनाएंगे इसकी। टू मेटेलिक प्लेट्स ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी। तो रेडियस है तो ऑब्वियसली सर्कुलर प्लेट्स हैं, दीज आर सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है, तो इनको डी डिस्टेंस दूर रख दिया। ठीक है जी। और बीच में इफ द प्लेट ऑफ रेडियस r बाय 2 एंड थिकनेस d, ये d थिकनेस की ही लेकिन r बाय 2 रेडियस की। प्लेट बीच में हमने यहाँ पे लगा दी, जिसकी थिकनेस है ये d, सेम थिकनेस है d, लेकिन ये रेडियस है r बाय 2 और ये रेडियस है पूरा r। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है k, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 6। ठीक है, is placed between the plates of the condenser, then the capacity will be। now tell me ये जो दो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं पहले तुम लोगों को, ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में है पैरेलल में है? बोल के बताओ, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है? यशिका बिल्कुल पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल में है। यहाँ पे एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है तो चार्ज डिवाइड होगा, इधर से चार्ज भागेगा Q, जब इधर से आ रहा होगा Q मान लो, तो कुछ चार्ज जो है वो ऊपर यहाँ से जाएगा, ऊपर इधर से और बाकी चार्ज इधर से। यहाँ पे एरिया जहाँ पे हमने लिखा था एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल, दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। तो इसमें दो पैरेलल कैपेसिटर है भाई, तो C1 एंड C2 निकाल लेते हैं। एयर वाला मान लो C1, तो C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D, और एरिया 1, ये एयर वाला एरिया कितना होगा? देखो एरिया टोटल कितना है, पाई r स्क्वायर, और A2 कितना है, A2 ये वाला A2 है, इसको A2 ले रहा हूं छोटे वाले को, दिस इज A2, और ये वाला है A1।
A2 कितना है पाई पाई आर आर by स्क्वायर 2, बाय 4। हाँ दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो A1 कितना बच गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4 दैट इज 3/4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट पाई बाय एप्सिलॉन नॉट 3/4 पाई आर स्क्वायर बाय d and C2 is epsilon naught। C1 तो एरिया एयर था, यहाँ पे ले लेंगे K टाइम्स K is 6, इसका K है 6 तो यहाँ पे वो वैल्यू डाल दी 6 और एरिया है पाई आर स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय d। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी C1 प्लस C2 विच इज, इसको ऐसा काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये ले लेते हैं A, इसको लिख लेते हैं A/4, इसको लिख लेते हैं 3/4A। ठीक है जी, ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा पाई आर के चक्कर में नहीं उलझेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 6 एप्सिलॉन नॉट A/4D और ये मेरे पास कितना आ गया 3/4 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो C1 3/4 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस ये कितना है 6/4 एप्सिलॉन नॉट A/D, दोनों को ऐड कर देंगे मेरे पास कितना आ जाएगा 9/4 एप्सिलॉन नॉट A/D। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज C, this is 9/4 C। Is that clear? Is that very clear? यस सर। Okay, that's great. चलो, that's all for today. Any doubt? तो आप लोग अभी पूछ सकते हो, otherwise we have doubt class today जिसमें हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बी प्रेजेंट देयर, अपना टेस्ट जो है तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, उसमें डाउट्स जो है वो अच्छे से देख लिए होंगे, अच्छे से सॉल्व करके आना फिर पूछना डाउट्स, राइट? चलो ठीक है, डाउट क्लास कब है हरदात भाई? जब तेरे का सोने का टाइम है ना तब है डाउट क्लास, 3 बजे। ओके, होमवर्क इज भूमिका, जो इसके पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, ये कंप्लीट करना है। पार्ट डी, पार्ट डी नहीं, कौन सा पार्ट था यार ये, व्हाट इज दिस पार्ट? एफ एफ, हाँ 0 and 1 F, yes, homework is 0 and 1 F। चलो ओके, गुड बाय। बाय सर। ओके बाय बाय। सर मैंने आपको एक मैसेज भेजा है। नहीं हरदात, ऐसे थोड़ी होता है।